बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से, प्रवचन संख्या 134। साधन में विघ्न। धर्मानुराग्नि प्यारी जनता, संतों की गति छिपी होती है, वह बाहर की गति नहीं, अंतर की गति है। बाहर में तो खूब दौड़ जाए, लेकिन अंदर में एक बाल भर चलना मुश्किल है। कितनों को तो शरीर में चेतन आत्मा के होने का विश्वास ही नहीं है। वे कहते हैं केवल शरीर ही शरीर है, इसके अंदर शरीर से भिन्न तत्व कुछ नहीं है। सो ऐसा विश्वास और कथन भूल है। जागृत अवस्था में चेतन आत्मा की बैठक शरीर में जहाँ है, वहां से एक बाल चलिए। एक बाल का अर्थ बाल की लंबाई नहीं, उसकी मोटाई भर से है। जागने में बाहर इंद्रियों के ज्ञान के दायरे में रहते हैं, स्वप्न में बाहर की इंद्रियों के ज्ञान से छूटते हैं। यह प्राकृतिक है और ईश्वर की ओर से इशारा है कि अंदर की ओर चलो तो इंद्रियों की ओर से छूटना होगा। संत लोग कहाँ तक जाते हैं? दादू दयाल जी कहते हैं, अविगत अंत अंत अंतरपट, अगम अगाध अगोई, शून्य 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 के पारा, अगुण सगुण नहीं दोई। संत लोग सर्वव्यापी तक जाते हैं। जाते जाते जहाँ जाना समाप्त हो जाता है, जहाँ गति का अंत है, आगे किसी तरह जाना नहीं होता। जाने के लिए जहाँ न मार्ग है न स्थान है, वहां तक जाओ, तब ईश्वर दर्शन मिलता है। संतगण ठीक से पता बताते हैं कि बाहर संसार में मत दौड़ो, तुम अपने अंतरपटों का अंत कर डालो। ख्याल करो, समझ लो कि इस स्थूल शरीर में आप रहते हो। आप शरीर के किसी एक तल पर रहते हो, वह शरीर का एक अंतरपट है। वह तल एक ही है या और भी उसके अंदर तल है? जागने का एक तल, सपनाने का दूसरा तल और सुसुप्ति का तीसरा तल है। ईश्वर की ओर जाने के लिए चौथा तल है, उस तल को भी पार करो, तब अंत अंतरपट होगा। लेकिन वह अगम बुद्धि से परे है। तीन शून्य है, अंधकार का शून्य, प्रकाश का शून्य और शब्द का शून्य। अंधकार मंडल, प्रकाश मंडल और शब्द मंडल, ये तीन मंडल हैं। इन तीनों को छोड़ दें तो संसार बंधन में जीव रहेगा कि नहीं, विद्वान विचारें, समझें। नीचे से अंधकार, प्रकाश और शब्द, यहीं तक रचना है। ऊपर से शब्द, प्रकाश और अंधकार है। इसी को तीन शून्य कहा है। इन तीनों को पार कर जाओ तो उसको निर्गुण सगुण कुछ नहीं कह सकोगे। जो व्यक्त माया है वह सगुण है, जो अव्यक्त है वह भी सगुण है। एक तो त्रय गुणात्मिका जड़ प्रकृति का मूल रूप है। प्रकृति का मूल रूप अव्यक्त है और उसका कार्य व्यक्त। इन दोनों प्रकृतियों से जो परे चेतनात्मिका परा प्रकृति है, वह भी अव्यक्त है। इन दोनों प्रकृतियों से जो परे है, वह है पुरुषोत्तम। यह पुरुषोत्तम पद अंधकार, प्रकाश और शब्द से भी परे है। इन तीनों पटों से अपने को ऊपर उठा लो, जहां जाकर शरीर इंद्रियों से छूटता हो वहां तक चलो। वह लंबा मार्ग है। दृष्टि की संभाल ही मार्ग पर चलने में विकट कार्य है, इसलिए विकट पंथ है। साधन काल में विषय रस की स्मृतियां बार बार मानस पट पर उदय होकर साधन में विघ्न डालती रहती हैं। यही बहुमार है। जो कोई साधन मार्ग पर मन लगाकर चलते हैं
तो ईश्वर की कृपा होती है और मार्ग की विकटता और कथित बहुमार धीरे धीरे दूर होती जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो तो ही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होहि सहाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भक्तों का योग क्षेम मैं करता हूं, इसकी जांच हो सकती है। भक्त बनकर करो। हम लोग सोए रहते हैं, सोए में अपना कुछ कल्याण नहीं रहता, सोए में अपना कुछ ख्याल नहीं रहता, ईश्वर पहरा करते हैं। कहानी है, एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गया। वहां उसने एक मुनि बालक को देखा। राजा ने उस मुनि बालक को अपने राजभवन में ले चलने की इच्छा से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। मुनि बालक ने कहा, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं जा सकता। राजा ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना, पहनना और रहने को आलीशान मकान दूंगा। मुनि बालक ने कहा, तुम मत खाओ, मुझे खिलाओ। तुम अच्छे अच्छे कपड़े मत पहनो, मुझे पहनाओ। और मैं सोऊंगा, तुम जग कर पहरा करो। यदि तुम ऐसा कर सको तो तुम्हारे यहाँ जा सकता हूँ। राजा ने कहा, मैं जो खाऊंगा तुम्हें वही खिलाऊंगा, जो पहनूंगा तुम्हें भी पहनाऊंगा, और मेरे सोने पर जो हमारा पहरा करेंगे वे ही तुम्हारा भी करेंगे। मुनि बालक ने कहा, मुझे ऐसा मालिक नहीं चाहिए। मेरा मालिक ऐसा है कि स्वयं नहीं खाता और मुझे खिलाता है, स्वयं कपड़े नहीं पहनता और मुझे पहनाता है। मैं सोता हूँ और वह जग कर मेरा पहरा करता है। तो ईश्वर इसी तरह का है, वह कुछ नहीं खाता, सबको खिलाता है। सब सोते हैं और उनकी वह रक्षा करता है। जो उस विकट पंथ में चलता है, ईश्वर उसकी रक्षा करता है। उस मार्ग पर चलता है, जो उस मार्ग पर चलता है उसका वज्र कपाट खुलता है। कबीर साहब ने कहा है कि अनहद बाजा बजता है, ज्योति की वर्षा होती है और ब्रह्म ज्ञान होता है। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, उनको इसी तरह का ब्रह्म ज्ञान हुआ था। संतों के पास प्रेम बहुत बड़ा हथियार है, इसी के द्वारा वे सब विकटताओं को बस करते हैं। ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान, उसकी स्थिति का ज्ञान होना चाहिए और उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। यह प्रवचन संथाल परगना जिला अंतर्गत ग्राम ढोढरी में दिनांक 9 फरवरी 1958 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की